हरि ओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इष्ट महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, साधना क्षेत्र में होते हैं, साधनाएं करते हैं, बहुत सा वक्त देते हैं। कई लोग गुरु के सानिध्य में करते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो बिना गुरु सानिध्य के ही कर लेते हैं। यूट्यूब पे देख लिया मंत्र, या कहीं देख लिया, सुन लिया तो कर लिया, विधान कहीं देख लिया तो शुरू कर लिया। अनुभव उन्हें भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन हर चीज का उस पे ये चीज निश्चित होती है कि किस तरह का मंत्र है, किस देवता का मंत्र है। इसीलिए कोई उग्र मंत्र तो नहीं है, तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि गुरु के सानिध्य में ही करें। दूसरी बात आती है कि जब आप कोई मंत्र जपते हैं, आपने 21 दिन का अनुष्ठान किया, 41 दिन का किया, 3 महीने का किया, 6 महीने का किया, 1 साल का किया, लेकिन उसके बाद भी मन में कईयों के ये सवाल रहते हैं कि मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, या मंत्र कार्य नहीं कर रहा है, इतना वक्त दिया। फिर वो उसमें गलत ठहराते हैं गुरु को। जिन्होंने तो कहीं से देखा है वो तो किसको कहेंगे, वो तो फिर यही कहेंगे कि इससे कुछ होता ही नहीं जी, मंत्रों से तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो सब एक ऐसे ही है। ऐसा नहीं है, पहले देखिए, जानिए, परखिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि गुरु के द्वारा बताया गया मंत्र है, वो सिद्ध नहीं होता है, गलतियां खुद करते हैं और बाद में कहते हैं जी गुरु तो धोखेबाज है, या आज के गुरु तो ऐसे ही है। अब जो हम गलती करते हैं उसमें इंसान की एक ही कमी है, इंसान अपनी गलती कभी मानता नहीं है, परिस्थिति को ही हमेशा गलत ठहराता है, दूसरे को ही गलत ठहराता है। होता क्या है, जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो हमें उसके अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। स्वप्न के माध्यम से कुछ दिखना शुरू हो जाता है, कुछ संकेत हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, कोई अंग फड़कना शुरू हो जाता है, कुछ हमें ऐसी विशेष जो है हमें संकेत जो दिखते हैं। फिर हम जो है हमारे अंदर क्यूरियोसिटी हो जाती है, हमें सोचते हैं बस यार अब हमें किसी को बताना, पूछना है किसी से। हल्कापन उनके अंदर आ जाता है। वो मंत्र से नहीं आता, वो खुद ही होता है इंसान के अंदर। वो क्या करते हैं, फिर किसी व्यक्ति से शेयर करते हैं, यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे स्वप्न में ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। कई लोग तो यहाँ तक कि मंत्र भी बता देते हैं, मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। या कई लोग कुछ सामग्री ला रहे हैं कहीं दुकान से, तो वहाँ फिर बता देंगे, वो साथ में कोई होगा, हाँ यार मैं मंत्र कर रहा हूँ, मैं ऐसी साधना कर रहा हूँ और इतने दिन की साधना कर रहा हूँ, मैं तो साधना में हूँ आजकल, मैं तो इस फील्ड में हूँ। तो ऐसे ऐसे जो है हल्कापन व्यक्ति के अंदर आता है और वो सारी चीजें शेयर कर लेते हैं दूसरों से। कई लोग तो ऐसे है कि कई तांत्रिकों से, पंडितों से इस चीज को शेयर करते हैं, जी मैं ये ऐसा सा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा सा हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए मंत्र जो होता है वो एक ऊर्जा होती है, वो गुप्त चीज है, एक गुरु ने आपको बताई है, विधि आपको बताई है, वो आपके और गुरु के बीच की बात है, आपको रास्ता बताया। अब अगर आप वो रास्ता किसी को बता देंगे, ठीक है, तो सामने वाला तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपका भला ही चाहेगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं दुनिया में जो भला चाहते हैं, 90% ऐसे हैं जो यही सोचते हैं कि हाँ कमजोर जो पॉइंट होता है, वीक पॉइंट मिल जाए उनको, तो आपका सर्वनाश कर लेते हो। मंत्र जब आपने सार्वजनिक कर दिया, विधि सार्वजनिक कर दिया, आपने बता दिया, तो उसकी जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। इसीलिए गुरु मंत्र कान में दिया जाता है। कोई भी मंत्र होता है उसको गोपनीय रखा जाता है ताकि वो किसी को पता ना चले। हो सकता है वो विधि दूसरे को पता हो, वो मंत्र दूसरों को पता हो जिसको आप जप रहे हैं, लेकिन आपने अपने मुख से नहीं बताना ना उस चीज को। बात ये है इसमें। आप ओम नमः शिवाय का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, ठीक है, निर्वाण मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे तो पता है और दूसरे व्यक्ति को भी पता है, लेकिन यदि आपने अपने मुख से कह दिया तो वो शक्ति उसकी क्षीण हो गई हो, जो उसने रिजल्ट देना था वो नहीं देगा। तो ये गलती नहीं करनी है।
दूसरों को नहीं बताना है। आपने देखा होगा जो मंजे हुए व्यक्ति होते हैं इस क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, वो ज़्यादा बात भी नहीं करते किसी से। वो ये जताते ही नहीं है कि हम कुछ करते हैं। वो यदि आपके घर में भी आएंगे या आप उनके घर में जाएंगे तो वो पूजा पाठ भी बहुत निम्न स्तर से करते हैं, थोड़ा सा करेंगे बस। आपके सामने हमेशा ये जताने की कोशिश करेंगे कि आपको लगेगा यार ये तो कुछ नहीं करता है, ये तो ऐसा ही है, नॉर्मल है। असलियत कुछ और होती है। वो लोग जितना करते हैं आप सोच नहीं सकते। किस तरह से पूजा करते हैं वो, किस तरह से वो अपने इष्ट के सामने अरदास लगाते हैं, किस तरह से उनका वंदन करते हैं। वो कभी भी आपको जताते नहीं है। यदि आप पूछेंगे भी तो कहेंगे कुछ नहीं है ये सब। ऐसे लोग हमने देखे हैं, बहुत से लोग हमने जीवन में खुद देखे। और आप इस चीज का ध्यान रखें। आप क्या पूजा पाठ करते हैं, आप क्या मंत्र जाप करते हैं, आप क्या साधना करते हैं, आपको गुरु से क्या मिला है, आपके और गुरु के बीच क्या बातें होती हैं, ये बातें कभी भी आप शेयर ना करें। या आपको क्या संकेत मिलते हैं ईश्वर की ओर से, सपने में आपको क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है, अच्छा दिखता है, बुरा दिखता है, इसको छोड़ दीजिए। आज जब गुरु की शरण में है, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा में है, तो दुनिया वालों को छोड़ दीजिए। आपको चाहे जो मर्जी दिख रहा है, अच्छा बुरा जो मर्जी दिख रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए। ईश्वर पे भरोसा रखिए। अरे आप जिसका वंदन कर रहे हैं, जिसका आप नाम जाप कर रहे हैं, उस पर वो ब्रह्मांड की शक्ति है, उस पर हाँ, यदि तो आप कोई बुरी शक्ति का कर रहे हैं तब तो उसके तो आप मालिक खुद हैं। कोई भूत प्रेत जिन निशान का कर रहे तो तब तो आप खुद मालिक है उसके। लेकिन यदि आप कोई उच्च कोटि की शक्ति का मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर विश्वास रखें। वो कभी भी आपका अहित नहीं होने देंगे। सपनों में आपको कुछ दिखता है, कुछ दिखता है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, कभी आप गिर रहे हैं, कोई आपको मार रहा है, अरे सपनों के माध्यम से आपके कष्टों को काटा जाता है, पाप कर्मों को काटा जाता है। बहुत सी चीजें होती है इसमें, ये एक अलग टॉपिक है, इसमें हम कभी वीडियो बनाएंगे। तो ये चीजें ना करें कभी भी। अपने रहस्य को, अपने मंत्र को, अपने साधना को, अपने पूजा पाठ को, अपने अर्चन को, कभी भी अपने सपनों को, यदि आप अध्यात्म क्षेत्र में कभी भी किसी शेयर ना करें। ध्यान रखें। शेर का भी कभी सवा शेर निकलता है सामने। हो सकता है सामने वाला आपसे कहीं टॉप में हो, वो आपका, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे आगे होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उस जगह पहुंचे। इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा चाहने वाले बहुत कम होते इस दुनिया में, बुरा करने वाला हर तीसरा व्यक्ति बैठा है। तो इसीलिए इस चीज को गोपनीय रखें। ये कोई जानकारी थी जो आपको देनी थी। यदि इससे किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जगत कल्याण कीजिए, जगत कल्याण के लिए आप कार्य कीजिए और अपने मन को हमेशा साफ रखें। यदि आप मन को साफ रखेंगे तो ईश्वर आपकी हमेशा सहायता करेंगे। मन में थोड़ा सा भी मैल होगा, कोई बात नहीं, आपके 4 कार्य अच्छे हो जाएंगे, लेकिन 5वां कार्य ऐसा खराब होगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। आप 10 कार्य बुरे कर देंगे ना, आपको लगेगा हाँ यार ये तो मेरे अनुकूल हो रहे, लेकिन 11वां कार्य आपके जीवन में कैसा होगा ना, जो आपके जीवन को उथल पुथल कर देगा, आपका जीवन ही बर्बाद कर देगा। इस चीज को याद रखें। फिर बाद में बोलते हैं हमने क्या किया है तभी फल मिलता है, ऐसा नहीं है। जब आपने पेड़ लगाया है तो फल तो आपको मिलना ही मिलना है। फिर बाद में बोलते कि ये फल कहां से आया, भाई तुमने पेड़ लगाया, ठीक है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए, ऐसा कुछ बोलते हैं ना वो, कि बोए पेड़ आम का बबूल कहां से, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वही, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा आएगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा आएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।